नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का चौथा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले हानियां, मतलब ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस, क्या क्या लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते हैं और वो क्या होता है उसको समझने वाले हैं, काफी डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा, और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। आपका एक जो लाइक है ना, एक शेयर एक लाइक हमारे लिए काफी मायने रखता है, काफी हौसला को बढ़ाता है। तो कृपया करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा फंक्शन को समझना चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे फंक्शन करता है। ट्रांसफार्मर फंक्शन करता है, देखिए इसमें आपको दो बाइंडिंग दिख रहा है। एक बाइंडिंग को बोला जाता है प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइमरी प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी बाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है, और सेकेंडरी बाइंडिंग में आउटपुट में इसको आउटपुट भी बोला जाता है, सेकेंडरी को आउटपुट भी बोला जाता है और इसको इनपुट बोला जाता है, ठीक है। तो जब इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है तो आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा नेचर का देना होता है, एसी नेचर का देना होता है। अगर आप डीसी नेचर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये आउटपुट में आपको जीरो पावर मिलेगा। बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसका एक सवाल भी आता है कि जो ट्रांसफार्मर है एसी पे काम करता है, डीसी पे काम क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो अ, देखिए हमने एक सीरीज भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है एसी पे कार्य करता है, डीसी पे कार्य क्यों नहीं करता है, तो ये है। बाकी हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ इसका, ठीक है। डीसी पे कार्य नहीं करता है, एसी पे करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एसी नेचर का इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये एसी नेचर का करंट में ट्रांस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब करंट होता है तो इस करंट के कारण जब इस देखिए ये बाइंडिंग है और बाइंडिंग में फ्लो होता है, बाइंडिंग में फ्लो होने से क्या होता है, ये बाइंडिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जो कि ये ऐसे होकर के सर्कुलेट होता है। इसका जो पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेट होने का, वो कोर से होकर के होता है। कोर एक क्या होता है, रास्ता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड आसानी से फ्लो होता है, मतलब सर्कुलेट होता है। इसका भी जो नेचर होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का भी नेचर जो होता है वो एसी टाइप ही होता है, मतलब ऐसा होता है। और जब एसी टाइप जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी को मिलता है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और यही ईएमएफ जो है आउटपुट में हमको ऐसे वोल्टेज प्राप्त होता है। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक ऐसे आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज जो प्राप्त होता है और इसको लोड से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट हो जाता है, और वोल्टेज और करंट का गुणनफल ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। पी बराबर क्या होता है, वी आई ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राइमरी का करंट है या प्राइमरी का इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो सेकेंडरी में हमको प्राप्त होता है, इस प्रकार से, ठीक है। इस बीच से क्या होता है ना, कुछ इंसिडेंट होता है कि जो आप यहाँ पे मान लीजिए 100 वाट आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या 100 वाट पावर अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे 100 वाट नहीं मिल पाता है, यहाँ पे कितना मिलता है, मान के चलिए 90 वाट मिलता है। तो कुछ 10 वाट जो है ना, कुछ जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या एनर्जी कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो लॉस कर जाता है, बीच में नुकसान हो जाता है। जितना भी प्रक्रिया होता है ना, कन्वर्ट होने में या ट्रांसफर होने में, मैग्नेटिक फील्ड बनने में, रास्ता में, जैसे मान लीजिए कुछ किसी को आप रास्ता में चलने बोलेंगे तो उसका लॉस होगा ना, एनर्जी तो लॉस होगा, वही इसमें भी होता है। ये जो फ्लक्स चलता है ना, तो ये अपने रास्ता में कुछ एनर्जी खो देता है, और जब इस बाइंडिंग में करंट चलता है तो ये भी इसमें अपने बाइंडिंग में कुछ पावर जो है खो देता है। और जब यहाँ भी करंट फ्लो होता है, जब इसमें भी करंट फ्लो होता है, तो इसमें भी क्या होता है, अपना करंट कुछ अपना जो पावर है वो खो देता है, ठीक है।
तो इसको कहा जाता है लॉसेस। जो अपना पावर जो ट्रांसफार्मर खोल रहा है ना, चल मतलब प्रक्रिया होने में, फंक्शन करने में, उसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर का लॉसेस। ठीक है। अब लॉसेस कहाँ कहाँ होता है? लॉसेस दो जगह पे बेसिकली होता है। एक होता है इस बाइंडिंग में, और दूसरा होता है कोर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होता है, दो जगह होता है। एक होता है बाइंडिंग में, दूसरा होता है कोर में। बाइंडिंग में जो होता है ना, उसको कॉपर लॉसेस बोला जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। बाइंडिंग में जो होता है उसको कॉपर लॉसेस बोला जाता है, और जो कोर में होता है उसको क्या बोला जाता है? कोर लॉसेस बोला जाता है। ठीक है। दो पार्ट होता है, एक बाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का दो पार्ट होता है, एक बाइंडिंग होता है, कोर होता है। कोर में जो होता है उसको कोर लॉसेस बोला जाता है, और जो कॉपर में होता है उसको कॉपर लॉसेस बोला जाता है। एक्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, ये बाइंडिंग किस चीज का बना हुआ है? कॉपर का। तो जो कॉपर में हुआ उसको कॉपर लॉसेस, और जो कोर हुआ, कोर किसके बना जा रहता है? आयरन का। तो इसको आयरन लॉसेस भी बोला जाता है। कोर लॉसेस को क्या बोला जाता है? आयरन लॉसेस बोला जाता है। ठीक है। अब हम इसको आयरन लॉसेस को भी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, कैसे बांटा गया है देखिए। अब इसको समझते, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आपको आ रहा होगा। लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो कोर लॉसेस होता है ना, कोर लॉसेस को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है ईडी करंट लॉसेस, और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। ठीक है। अब ईडी करंट लॉसेस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है। अब फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि कहता है कि अगर कुछ कोई धातु है या कोई चालक है, जब इसको, मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है, इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा ना, तो इस कॉइल में क्या होगा? ये कॉइल मान लीजिए ये है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। या कोई मान लीजिए कोर है, इसको भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे ना, तो इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है देखिए, ये जो यहाँ यहाँ जो फ्लक्स प्राइमरी बनाया, वो सर्कुलेट कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिला वो हमको यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। अब क्या हो रहा है? ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कोर से भी होकर गुजर रहा है, कोर से गुजर रहा है। ठीक है। तो कोर में भी क्या होता है ना, कोर में भी लॉसेस होने लगता है, मतलब ईएमएफ उत्पन्न हो करके हल्का सा कम मात्रा में होता है, और इसमें जो करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है। ये करंट फ्लो होने लगता है। करंट का जो नेचर होता है ना, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसमें जो कोर में करंट फ्लो हो रहा है उसका नेचर ऐसे होता है। एक्चुअली बहुत बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि उतना छोटा दिखाना पॉसिबल नहीं, वो छोटा छोटा लूप बना लेता है अपना। ठीक है। तो देखिए, ये एक्चुअली आप कभी आप देखे होंगे कि नदी या तालाब में देखे होंगे, जब पानी का फ्लो होता है तो एक भंवर बनता है। ठीक है, एक भंवर बनता है जिसका ऐसे ही सर्कुल ऐसे ही रहता है, इसका आकार ऐसे होता है। इसके लिए इसको बोला जाता है भंवर धारा, भंवर धारा, भंवर धारा। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में भंवर धारा को इंग्लिश में कहा जाता है ईडी करंट। ईडी करंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक प्रकार जो है चेंजिंग मैग्नेटिक, कोर को भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये भी जनरेट हो रहता है, और अपने में वो जो कारण, उसके कारण क्या होता है, करंट अपने अंदर में एक लूप बना लेता है छोटा सा। अब लूप बना लिया, इसका कहीं रास्ता नहीं है, तो इसी में लॉस कर जाता है। ये क्या होता है? इसी में लॉस कर जाता है, ये कोर में ही लॉस हो जाता है। फिर अब करंट है तो करंट तो लॉस करेगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है। यहाँ पे तो करंट था, वो हमको आउटपुट में मिल गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, कोर में ही लॉस हो जाता है, इसलिए ईडी करंट आ गया। ईडी करंट क्यों? क्योंकि ईडी करंट को हिंदी में भावर बोला था। भावर का ये इसका जो लूप जो होता है भावर टाइप का होता है। ठीक है। उम्मीद है ईडी करंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो होता है ना, दूसरा होता है कि देखिए, इसमें मान लीजिए कोई कोर है। ठीक है। अब कोर को एसी नेचर का फ्लक्स दे रहे हैं। फ्लक्स का नेचर कैसा है? एसी है। तो ये क्या होगा, ये कोर क्या होगा, हमेशा मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट नहीं बनेगा। ठीक है। मतलब ये एन बनेगा एक बार एस बनेगा। क्यों? तो मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो ये एन बन जाएगा। ठीक है। और जब नेगेटिव साइकिल इसको मिलेगा, इस कोर को मिलेगा, मान लीजिए कोर है, कोर को मिलेगा नेगेटिव साइकिल मान लीजिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एस बन जाएगा, यहाँ पे एन बन जाएगा। ऐसे ही तो होता है।
यही तो होता है। मान लीजिए, आप समझने का कोशिश करिएगा, मान लीजिए कोई कोर है, ठीक है? मतलब कोर कहने का मतलब कोई लोहा है, लोहा को आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा आप उसको क्या करिए, फ्लक्स दीजिए, ठीक है? फ्लक्स जब देंगे तो देखिएगा वो मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट कब होता है? मैग्नेट का 2 पोल होता है, एक एन होता है, एक एस होता है, ठीक है? मान लीजिए एक कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन था, तो एन इधर बनेगा और एस इधर बनेगा। तो सेकंड जब आएगा, ये हम मान रहे हैं, सेकंड आएगा तो ज़रूर इसका जो पोल है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसको अब मिलने वाला जो वो है ना, फ्लक्स है उसका वो चेंज हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, एन ये हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वो क्या बोलते हैं, लूप चेंज होता है, तो उसी प्रकार से अपना पोल क्या करता है, वो जो कोर है चेंज करता है, ठीक है? अब देखिए, अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एन था, ठीक है? ये था, मतलब इसका फ्लक्स ऐसे जा रहा था शुरू में, ठीक है? ऐसे जा रहा था। अब एन इधर बना, मतलब पहला जो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है? अब मान लीजिए ये एन बना, ठीक है? एन इधर, ये पहले एन इधर था, ठीक है? अब एन इधर बना, तो अब क्या करेगा, ये फ्लक्स का डायरेक्शन अपना चेंज करेगा, ठीक है? इसके बीच में क्या होना है, ये एन से लेकर के एन से, ये जो एन था, एन से लेकर के एस बनने में क्या होता है ना, कुछ टाइम लग जाता है, कुछ टाइम लगता है। कहने का मतलब कि एन से बनने में अपना जो पोल का जो क्षमता है ना, वो 0 करता है। अब ना होगा पोलैरिटी कैसे जुड़ेगा, मान लीजिए कोई आगे की ओर दौड़ गया, आप बोलिएगा पीछे की ओर दौड़ो, कि भाई कहीं न कहीं पोजीशन तो होगा ना, तो 0 होगा उसका। मान लीजिए कोई गाड़ी है, आगे की ओर जा रहा है, तो उसको बोलिएगा यार पीछे, मतलब डायरेक्शन अपना चेंज करो, तो क्या करेगा, कहीं न कहीं तो रुकेगा ना वो। ब्रेक लगाएगा, फिर रुकेगा, फिर एक्सीलरेटर दबाएगा तो पीछे की ओर आएगा। तो वही पोजीशन इसमें भी एक तरह से होता है कि जैसे एन था, अब एन से एस इसको बनना है, पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज करना है, तो पहले धीरे 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 जीरो होता है, फिर जीरो धीरे एस की ओर जाता है। तो ये जो बीच में जो माध्यम होता है ना, वो लॉस हो जाता है, कुछ पावर लॉस होता है एन से एस होने में, मतलब अपना जो ध्रुवता है ना उसको बदलने में लॉस होता है। तो उसी उसको क्या बोला जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस बोला जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस बोला जाता है, ठीक है? उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहे हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देने का मतलब ये है कि उसका नेचर जो है ना एसी का है। एसी का जो है तो ये अपना पोल भी चेंज करेगा। सेम उसी प्रकार इस कोर में भी होता है। मान लीजिए आप इसको चेंजिंग एसी नेचर का आप दिए हैं, तो भाई इसका भी तो पोल वही है ना। कभी ये एन बनेगा, कभी एस बनेगा, कभी एस बनेगा, कभी एन बनेगा। ये कभी एक सेकंड में कितना होता है, 50 बार होता है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। जानते हो कि हमारे घर में जो सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो एन एस बनने में भी इसमें कुछ पावर लॉस होता है, बहुत नहीं होता है। देखिए हम यहाँ 100 वाट दे रहे हैं तो यहाँ 90 वाट मिल रहा है, ठीक है? 10 वाट है वो लॉस कर रहा है, किस में लॉस कर रहा है, कोर लॉस में कर रहा है। कोर लॉस भी कर रहा है, कॉपर लॉस भी कर रहा है, और एडी करंट लॉस कर रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस कर रहा है। सब मिला करके 10 वाट हो रहा है। तो कम मात्रा में होता है, मान लीजिए 2 वाट हो जाएगा, और ईडी करंट 2 वाट हो जाएगा, बाकी कॉपर लॉस जो होगा मान लीजिए 6 वाट हो जाएगा, ठीक। कुछ कुछ छोटा छोटा लॉस हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एडी करंट, हिस्टैरिसीस कैसे लॉस होता है, वो कोर लॉस क्यों कहा गया, क्योंकि एक लॉस कोर में होता है। अब देखिए एक बचा कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्यों होता है, क्योंकि देखिए कॉपर बना होता है बाइंडिंग का, ये बाइंडिंग का है। अब बाइंडिंग जब आप कर रहे हैं तो इसमें प्रतिरोध जरूर होगा, ये निश्चित है। इसका प्रतिरोध जरूर होगा, कभी किसी भी जो तार होता है ना, कॉइल होता है, उसका प्रतिरोध जीरो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आर होगा ना, और इसमें आप करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कॉपर लॉस क्या होता है ना, आई स्क्वायर आर लॉस कर जाता है, किसमें, इस बाइंडिंग में। वो डिपेंड करेगा कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर, और गुने कि जिसका इसका रेजिस्टेंस। तो देखिए ये भी तो बाइंडिंग का ही बना है ना, ये भी बाइंडिंग का है, ये भी बाइंडिंग है और ये भी बाइंडिंग है। इसके कारण, इस बाइंडिंग के कारण लॉस होता है, जिसको बोला जाता है कॉपर लॉस। जिसको क्या बोला जाता है, कॉपर लॉस। अब इस कॉपर लॉस को भी क्या बोला जाता है, एक ओमिक लॉस बोला जाता है। ओमिक लॉस क्यों? क्योंकि आर जो है ना, आर जो है इसको रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ये एक नाम दे दिया कि ओमिक लॉस है। तो देखिए क्या क्या नाम हो गया, ओमिक लॉस, कॉपर लॉस, ईडी करंट लॉस, हिस्टेसिस लॉस। हिस्टेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस जो होता है वो कोर में होता है। कॉपर लॉस क्यों कहाँ होता है, बाइंडिंग में होता है, उसको ओमिक लॉस भी बोला जाता है। और इसको क्या है ना, एक एक चीज और है, इसका नेचर एक और है कि इसको कांस्टेंट लॉस बोला जाता है। कोर लॉस को
कांस्टेंट लॉस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डिपेंड जो करता है ना, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। लोड आउटपुट में आप जो भी रखिए, जितना भी रखिए, कोई मायने नहीं रखता है। आप जीरो भी रखेंगे तो कोर लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। ईडी करंट लॉस और कोर लॉस दोनों होता है, इसलिए इसको कहा गया कांस्टेंट लॉस। और कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आप नोट कर सकते हैं सब चीज को। कॉपर लॉस को क्या किया गया है? वेरिएबल लॉस में रखा गया है। क्यों? कि इसका डिपेंड करता है लोड पे। लोड इसका कैसा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा, फिगर ज्यादा वो हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिगर लोड पे, क्योंकि लोड पे डिपेंड करता है करंट, और करंट पे डिपेंड करता है कौन? करंट पे डिपेंड कौन करता है? कॉपर लॉस करता है, क्योंकि कॉपर लॉस को हम लोग क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर आर लिखते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल लॉस बोला गया है। मतलब दो लॉसेस को कैटेगरी में बना दिया गया, एक कांस्टेंट लॉस और दूसरा वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस, ठीक है। ये जो है लोड सिर्फ पे डिपेंडेंट नहीं है, अब ये लोड पे डिपेंड करेगा। ये जो है ना, ये लोड पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल लॉस, ठीक है। हाँ, वीडियो शायद बड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए एक चीज और इसमें हम बात कर लेते हैं कि ईडी करंट लॉस से बचने का क्या उपाय है। ईडी करंट लॉस से बचने का क्या उपाय है? तो देखिए, ईडी करंट लॉस से बचने का सबसे सिंपल उपाय है, जो कि आपको काफी कंपटीशन में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो काफी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ईडी करंट, अब जैसे मान लिया हम आपको बोले कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर कम करना है तो क्या करना हो? कम करने के लिए क्या उपाय है? तो आप जानते हैं कि आर जो आई जो होता है, 1/r होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/r। आई क्या होता है? 1/r होता है। अब आर किस पे डिपेंड करता है? रो एल बाई ए। बहुत सिंपल है, ये आप पढ़े होंगे जब आप फिजिक्स पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, एसी फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे, उसमें पढ़े होंगे। आर डिपेंड करता है रो एल बाई ए। एल हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ए को चेंज कर सकते हैं। ए कैसे चेंज हो सकता है? इसको हम क्या करें, कोर को पतला पतला पत्ती में काटते हैं, देखिए पतला पतला पत्ती में काट दिया गया। अब ये चेंज हो गया, ये जैसे ही क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? कि प्रतिरोध जो है, आर जो है, ए के इन्वर्सली है। ये जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और ये जब कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जब एरिया हम क्या कर दिए, इस पत्ती को कम कर दिए, और पत्ती को कम करके, इस लेमिनेटेड करके इसको क्या किए, हम इंसुलेटिंग भी कर दिए। जब अलग अलग हम कर रहे हैं ना, इसको अलग अलग जब कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करिए, इंसुलेटेड भी कर दिए, वार्निश भी कर दिए। देखिएगा जो पत्ती जो लेमिनेटेड किया होता है, ऐसे नहीं कि खाली पतला काट के कुछ पाक दे, नहीं, उसको लेमिनेटेड ओ इंसुलेटेड भी किया जाता है, मतलब वार्निश भी लगाया जाता है उसमें, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, एरिया को कम करके, सॉरी, एरिया को कम करके रेजिस्टेंस को बढ़ा लिया। जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा एरिया, सॉरी, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट को ही कम करना हमारा मकसद था। इसलिए आप देखिए, अब इसमें जो करंट, ईडी करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ईडी करंट का फ्लो हो जाएगा कम। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि हमको ईडी करंट कम करने के लिए हमको क्या करता है, पत्ती को लेमिनेटेड करना होता है। लेमिनेटेड करने का मतलब यह है कि उसको जो है पतला पतला पत्ती में काट करके, उसको वार्निश में डुबा करके फिर उस कोर बनाना है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसका एरिया कम हो जाता है, और एरिया कम होने से करंट बढ़ जाता है। करंट जब बढ़ता है तो हमारा, सॉरी, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारा करंट जो उसमें सर्कुलेटिंग करंट था, लूप जो था, एडी करंट था, वो कम हो गया, ठीक है। तो मकसद हमारा था एलिमिनेटेड करना। लेमिनेटेड करने का मकसद यही था कि हमारा उसका कोर का जो प्रतिरोध हो बढ़ जाए, ठीक है। जिससे हमारा करंट जो है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा था, जो ऐसे लूप बन रहा था, वो लूप नहीं बने, भंवर नहीं बने उसमें, ठीक है। तो इसका एक कारण है। तो चलिए, हम को लग रहा है वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव लेवल का दृष्टि से भी हम उम्मीद किए हैं, आपको काफी समझाने का कोशिश किए हैं, और उम्मीद है कि ये बेहतर लगा होगा। चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, देखिए एक और क्वेश्चन भी था जो कि हम शुरू में बताना आपको भूल गए थे, कि कॉपर लॉस किस में होता है, बाइंडिंग में या कोर में? कॉपर लॉसेस किस में होता है, बाइंडिंग में होता है, कोर में होता है? तो अगर आप वीडियो पे आप मिस नहीं किए होंगे, हमारे वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर आता होगा। कॉपर लॉसेस जो होता है वो बाइंडिंग में होता है। कोर में कौन सा होता है? ईडी करंट लॉसेस होता है, और हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है। तो इसका आंसर क्या है? बाइंडिंग में, ठीक है। और हम क्या कर लिए, आयरन लॉसेस कर दिए। आयरन लॉसेस को फिक्स लॉसेस बोला जाता है, इसको कॉपर लॉसेस भी बोला जाता है, जिसको दो प्रकार का होता है, ये हम समझा चुके हैं।
कॉपर लॉसेस को ओमिक लॉसेस भी बोला जाता है, जो कि इसको कांस्टेंट लॉसेस में रखा गया, इसका वेरिएबल लॉसेस में रखा गया है। वेरिएबल में क्यों रखा गया? क्योंकि ये लोड पे डिपेंड करता है, लोड पे क्या करता है, डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। कांस्टेंट लॉसेस जो है लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।